जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मुझे जो मौका मिला आप सभी के सामने आने का, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से कुछ बोलना चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि इस युग में, जबकि परमेश्वर का सेवक पौलुस आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखता है चर्च के पास्टर्स को, तीमुथियुस को, तीतुस को, जब आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पत्री, विशेषकर तीमुथियुस को लिखता है कि जवानी से हे जवान, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। पर और आगे भी पौलुस लिखता है कि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो हमें इस संसार में सब अभक्ति, संसारिक अभिलाषाओं और जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उनसे भागने के लिए निर्देश देता है कि हम उनसे दूर होकर के परमेश्वर के वचनानुसार भक्ति सहित आत्मिकता में होकर और आत्मिक संसार की इच्छा के मुताबिक, यानी स्वर्ग के मुताबिक पृथ्वी पर उस जीवन को जिएं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह हमें इस युग में यह सिखाता है। जब हम तीतुस 2:11 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें सिखाता है कि हम संसारिक अभिलाषाओं से और शारीरिक अभिलाषाओं से और जो अन्य शैतानिक बातें, उन सब से मन फेर कर इस युग में संयम और भक्ति का जीवन व्यतीत करें। ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्रियो, ये बात आज हमारे लिए लिखी गई है जो परमेश्वर के सेवक पौलुस ने आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखी है। आज हम देखते हैं जिस युग में हम आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा आगमन ऐसा होगा जैसे नूह के समय में जल प्रलय का आगमन था। जल प्रलय के आने से 1 मिनट पहले भी कोई नहीं जानता था कि जल प्रलय आएगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में बात नहीं थी। उनके दिमाग के अंदर ये बात कभी नहीं आई कि महाजल प्रलय आएगा, और वो आया। नूह और उसका परिवार बच गया और पूरा संसार डूब के मर गया, और पूरी पृथ्वी पर पानी था। सबसे ऊंचे पहाड़ भी 22.5 फुट से ज़्यादा पानी में डूबे हुए थे, उनकी चोटियाँ भी डूबी हुई थी। और संसार के जितने सूरमा थे, वीर थे, योद्धा थे, दानव थे, मनुष्य थे, सब मर मिटे। केवल धर्म का प्रचारक नूह और उसका परिवार बचा। आज हम उसी युग के अंदर हैं। परमेश्वर का सेवक पतरस इस प्रकार लिखता है कि वर्तमान का संसार जल प्रलय से डुबोने के लिए नहीं, परंतु आग से जलाए जाने के लिए रखा गया। वर्तमान का आकाश, वर्तमान की पृथ्वी, और आज वही होगा, अब वही होगा। वह वक्त आ पहुँचा है। हर व्यक्ति संसारिक अभिलाषाओं में इस वक्त लिप्त है। प्रेम खत्म हो गया, सब लोग आर्टिफिशियल हो गए। किसी में ना कोई प्रेम है, ना आनंद है, ना कोई आत्मिक जीवन है, सब समाप्त हो गया। संसारिक अभिलाषा में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो चर्च के लोग हैं, चाहे चर्च से बाहर के लोग हैं। आज चर्चों में प्रचार भी वही रह गया जो संसारिक अभिलाषा का है, और ये अंत का समय आ पहुंचा है। क्योंकि जब पवित्र स्थान में घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी तो समझो अंत आ गया। और सच में आज पवित्र स्थान में बहुत सारी घृणित वस्तुएं मौजूद हैं, और वो चर्च के लोगों के बीच में पाई जाती है। हृदय परिवर्तन करने के लिए कोई तैयार नहीं, अपने आप को कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं, अपनी गलती को मानने के लिए कोई तैयार नहीं। तो क्या है ये सब प्रभु यीशु मसीह के बताए के अनुसार हम उस समय में आ पहुँचे हैं, और अब अंत के समय में आ पहुँचे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, 10 साल के बाद आएगा, 100 साल के बाद आएगा, या 1000 साल के बाद आएगा, हम नहीं जानते। लेकिन जब भी आएगा
हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम उसके उस आगमन का इंतज़ार कर सकें। हमारे पास सीमित वक्त है। पता नहीं 1 दिन, पता नहीं 10 साल, पता नहीं 30 साल, पता नहीं 50 साल, हर दिन बीतता चला जाता है। हमें अपने आप को कबूल करना है, और जब तक हमें ज़मीन पर रहते हैं, चाहे 1 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 100 दिन, चाहे 1000 दिन, चाहे 50 साल, हम उस सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत करें, अपने सच को कबूल करके परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि जब कभी प्रभु यीशु मसीह आए तो वो विश्वास योग्य लोगों को पाए, चाहे हम ज़मीन पर रहें या ना रहें। हमारा रहना या ना रहना प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित नहीं है, ना संसार के विनाश से संबंधित है, परंतु हमारे खुद के विनाश या बचाव से संबंधित है। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह बहुत वर्ष के बाद आए, हो सकता है बहुत जल्दी आए। हमें अपने आप को तैयार करना, चाहे जब भी आए, क्योंकि हम मुर्दों में से जिलाए जाएंगे यदि ना रहे तो, और यदि ज़मीन पर रहे तो बदल जाएंगे। नया शरीर प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारा हो जाएगा अगर ज़मीन पर रहे तो, और अगर नहीं रहे तो मुर्दों में से जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के तरह हो जाएंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया। फिर यो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट तौर से बताता है कि हमें अब एकदम अपनी तैयारी करनी है, बिना देर किए, और किसी भी चीज़ के चक्कर में ना पड़े। प्राचीन काल में हनोक नाम का एक व्यक्ति है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में 5वें अध्याय में, उत्पत्ति नामक पुस्तक के 5वें अध्याय में जिसका वर्णन है, वंशावली के अंदर आदम से 7वीं पीढ़ी में हनोक पैदा हुआ। 65 वर्ष की उम्र में उससे एक बेटा पैदा हुआ, मतुसेलह, और उसने अपने बेटे का नाम रखा, उसकी मौत लेकर आएगी महाजल प्रलय पृथ्वी पर, विनाश लेकर आएगी सबका, उसकी मौत। उस व्यक्ति के नाम का अर्थ ही है, उसके बेटे के नाम का अर्थ मतुसेलह का, उसकी मौत लेकर आएगी। तो हनोक के बारे में लिखा 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उठा लिया गया। तब तो प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आया था, परंतु वो तभी उठा लिया गया और 365 साल तक की उम्र तक ज़मीन पर रहा। और हम देखते हैं ताकि वो मृत्यु को ना देखे, आज भी परमेश्वर वही विश्वास योग्य परमेश्वर है हमें उठाने में, चाहे हमारा शरीर नष्ट भी हो जाए। परमेश्वर का सेवक अय्यूब इस प्रकार बताता है, मैं अपने शरीर के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी परमेश्वर को खड़ा हुआ देखूंगा और मैं उसका दर्शन करूंगा और सिर्फ अपने लिए करूंगा। हमारे पास उत्तम आशा है, चाहे हम रहें या ना रहें, तब भी हम परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए हम अपने मन को साफ करें और लालच और सांसारिक भावना से अपने मन को फेरें। चाहे हम पास्टर हैं, प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित हैं, कुछ भी हैं, अपने कामों पर ज़्यादा यकीन न करें, परंतु परमेश्वर पर यकीन करें। परमेश्वर जो सब चीज़ों का करने वाला है। अपनी भविष्यवाणियों पर यकीन न करें, अपनी क्षमताओं पर यकीन न करें, परंतु परमेश्वर पर यकीन करें जो सब कुछ करने वाला है और देने वाला है। और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करके दीनतापूर्वक नम्रता से शुद्ध मन से जीवन को व्यतीत करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 8वें पद में, धन्य हवे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। सो हमें परमेश्वर को देखना है तो मन को शुद्ध रखना है। सो आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, जिन तक ये वचन पहुँचे उन सब पर हजारों हजारों आशीष हो, आश्चर्य अद्भुत काम हो, और प्रभु जी वे सभी आश्रित हों, मगन हों, और पवित्र आत्मा उन सभी को अपने कंट्रोल में ले, और पवित्र आत्मा के अगुवाई में शेष सारे जीवन सभी का व्यतीत हो। हर एक में आपकी महान उपस्थिति आए, सब प्रकार के आशीष से मामूर हो, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सब प्रकार की। और प्रभु जी सदा के लिए आपकी स्तुति का कारण बन जाए, और विशेषकर आपकी इच्छा में हर एक व्यक्ति चले रहा, आपकी मर्जी पूरा करें, क्योंकि आप अपने लोगों को सब कुछ बहुत ऐसे देने वाले परमेश्वर पिता धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू
हम अपने हृदय पर लेकर आपके अनुग्रह के शासन के सामने आपके पवित्र कदमों में आते हैं। परमेश्वर पिताजी, हम सारी विनती प्रार्थना को आपके अनुग्रह के शासन के सामने आपके पवित्र कदमों में रखकर आपको हवाले करते हैं। परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते विनती संस्कार। आमीन।